हम सिंगर बेबी पांडे आप सबके बीच में फिर से शिव चर्चा कथा लेके आए हैं। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, पार्वती माता के चरणों में प्रणाम, हरेंद्र भैया नीलम दीदी की चरणों में प्रणाम, सास ससुर के चरणों में प्रणाम और माता पिता के चरणों में प्रणाम, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम। हमारा प्रणाम का स्वीकार करो, हे देव स्वीकार करो। आपने 3 सूत्र दिया, हमने तीनों को पालन किया। हे गुरु, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, इन शिष्या पे दया करो, दया करो। हर हर महादेव। आइए आप सबका एक सुंदर सा सास बहू का शिव चर्चा कथा सुना रहे हैं, आप सब सुनिए। एक बहू थी और एक सास थी। सास उसकी शिव गुरु के बहुत बड़ा भक्त थी और बहू शिव गुरु का चर्चा नहीं करती थी। तो वो हमेशा सोचती थी कि सास के घर में ना रहने दूं, काम काज नहीं करती है, लड़का बच्चा नहीं खिलाती है और शिव चर्चा में चली जाती है। तो इसलिए वो बहुत अपने सास से नाराज रहती थी और सोचती थी कि सास के कब घर से निकाल दें। ऐसे करते करते थोड़ा ही टाइम बीता कि उसकी बहू अपने सास को सोची कि आज रात की इनको ले जाके कहीं न कहीं मैं ऐसे जगह रख देंगे कि ये मर जाएगी। ऐसे सोच ली। तब रात हुआ, जब रात हुआ उसकी सास सो गई तो वो अपने पति से जबरदस्ती करने लग गई कि अपने माँ को उठा के फेंक दो। तो जब बहू आ जाते हैं तो बेटे भी नालायक हो जाते हैं। फिर वो क्या किए कि अपना पत्नी के कहने पे, जिद करने पे बेचारा क्या किया, वो भी मजबूर हो गया और दोनों अपने माँ को उठाए और ले जाके एक जंगल था और जंगल में उस कोई एक खड्डे था, उस खड्डे में ही फेंक दिया। जब खड्डे में फेंक दिया, उसमें पानी वानी भरा था नाली वाली का, तो जब उसमें फेंक दिए तो बेचारी का नींद खुल गया, वो रोने लग गई। जब वो रोने लग गई तो भोलेनाथ आ गए और भोलेनाथ आकर उससे कहने लग गए कि आप क्यों रो रही है। तो वो कहने लगे कि हे भोलेनाथ, हमारे पास रोने के अलावा और क्या है। हमारे बेटा बहू ने तो हमें लाके यहाँ फेंक दिए और इस खड्डे में दलदल में से अब हम कैसे निकलेंगे। लेकिन जो भोलेनाथ का भक्त है उसके भोलेनाथ सहारा होते हैं। भोलेनाथ उसको उसमें से बाहर निकाल दिए और बाहर निकाल के बोले कि अब बोलो हम आपके लिए क्या करें। बुढ़िया बोली कि हे भोलेनाथ, ना ही तो मुझे इस दुनिया से ले चलो और ना ही तो इस दुनिया में रहने के लिए आपको चरण में सेवा करने के लिए मुझे व्यवस्था बना दो। भोलेनाथ कहे कि अभी तुम्हारे जाने का वक्त नहीं आया है और उसके लिए एक सुंदर सा छोटा भोलेनाथ का मंदिर बनवा दिए और एक तालाब बनवा दिए और एक वहाँ फूल का बगीचे बना दिए और उसके रहने के लिए एक रूम बनवा दिए और बुढ़िया उसी में रहने लग गई और भोलेनाथ का भक्ति करने लग गई, पूजा पाठ करने लग गई। तो थोड़ा टाइम हो गया तो उसके बहू बोली कि एक बार जाके देख के आइए ना कि आपकी मम्मी मर गई कि अभी तक बची रही है, कहीं बुढ़िया खड्डा में से निकल तो नहीं न गई। जब ऐसा बात उसका बेटा सुना तो बेटा का तो मन था ही था कि एक बार जाके अपने माँ को देख के आते कि मेरी माँ कैसी है, मर गई कि बच रही है कि क्या हाल हो गया उसका। ऐसे कह के और बेटा बेचारा मौका ही खोज रहा था कि उसकी घरवाली बोली कि जाके अपनी माँ को देख के आओ। और जिस दिन से उसने सास को बाहर निकाली थी, फेंकी थी, उस दिन से वो बहुत अपने आप को खुश रहती थी कि हम अपने सास को बाहर निकाल दिए। तो उसके पति ने वहां गया। जब वहां गया तो देखा कि हमारी माँ जिंदा है और उसके लिए सुंदर मंदिर भी बना है, रहने का घर भी बना है
नहाने का पोखरे भी बने हैं, पूजा करने के लिए फूल भी बने हैं। तो जाके अपने माँ को चरण धर के रोने लग गया और कहा कि माँ आप बच रही हैं। बोला कि हाँ बेटा, जब तुमने खड्डा में फेंक ही दिया था तो हमें भोलेनाथ बचा लिए और हम उनके चरण में आज भी सेवा कर रहे हैं वहाँ इस दुनिया में। ऐसे कहा के फिर उसके बेटा को, अपने बेटा को, माता तो माता ही होती है, जो उसके पास था वो अपने लड़का को दे दिया और दे के कहा कि जाओ बहू को दे देना। जब उसने घर गया और अपने घरवाली से बोला कि ये माँ दी है और बोली है कि बहू को दे देना, तो बोली कि आपकी माँ जिंदा है? बोले कि हाँ हमारी माँ जिंदा भी है, उसके रहने के लिए घर भी बन गया है और मंदिर भी है, वो पूजा पाठ आज भी भोलेनाथ की भक्ति कर रही है। तो बोलता है कि इसी समय जाओ और मेरी माँ को लेके आओ। बोलता है कि क्या हो गया? तो कह रही थी हम जितना कहते हैं उतने सुनो, जाओ हमारे माँ को लेके आओ। वो बेचारा क्या करे, गया ससुरारी, उसकी माँ को लेके चला आया। बोलता है कि आज रात हम अपने माँ को भी उसी खड्डे में फेंक देंगे, हमारी माँ भी धन संपत्ति कमा लेगी, उसके भी मंदिर वंदिर घर वर बन जाएगा। लेकिन जो जैसा कर्म करेगा फल भी कर्म के अनुसार मिलेगा, क्योंकि अगर बबूल का पेड़ लगाओगे तो काट होगा और आम का पेड़ लगाओगे तो फल होगा। गई अपनी माँ को उठा के उस पोखरे में फेंक दिया और जब उस पोखरे में फेंक दिया तो वो बुढ़िया उसी में सुअर के जैसे उब डूब करने लग गई, क्योंकि ना ही कभी वो पूजा पाठ की थी, नहीं कभी कोई दान पुण्य की थी और ना ही तो वो भोलेनाथ का भक्त था, तो बचाने कौन आएगा। उस बुढ़िया उसी में सुअर के जैसे उब डूब कर रही है। थोड़ा टाइम हो गया तो बोलते हैं जाओ हमारी मम्मी के देख के आओ, घर द्वार धन संपत्ति बन गया होगा तो चलेंगे, सब कुछ लेके आएंगे। जाके देखी, बोलती है इस बार हम अपनी माँ को देखने हम खुद चलेंगे। जब जाके वहां देखती है तो देखती है कि सुअर के जैसे मेरी माँ उसी पोखरे में उब डूब कर रही है। तो उसकी माँ पूरा रोने लग गई कि बेटा मुझे इस दलदल में से निकाल लो। बोलती है कि तुम अभी तक कोई धन संपत्ति नहीं कमाई। बोलती है बेटे ये खड्डे में धन संपत्ति कहाँ से आई? बोलता है इसी खड्डे में तो इस बुढ़िया को भी फेंके थे तो धन संपत्ति लेके आई थी। तब उसको माँ और वो दोनों पछताने लग गए कि हमने तो कभी कोई पूजा पाठ भजन भक्ति नहीं किए। और उसकी सास से आके बोली कि हमें तो बचाने वाले हमारे भोलेनाथ थे, तो तुमको कौन बचाएगा? तुमने तो कभी भोलेनाथ का भक्ति ही नहीं की, कभी किसी को पूजा पाठ ही नहीं की, कभी दान पुण्य ही नहीं की, तो कौन बचाने आएगा? इसलिए जो गुरु भाई बहना गुरु के चरण से जुड़े हुए हैं उनके भोलेनाथ रक्षा करेंगे। और सभी गुरु भाई बहना आप भी भोलेनाथ के चरणों से जुड़ जाइए और उनके शिष्य बन जाइए और चलते चलते सभी गुरु भाई बहना के नमस्कार प्रणाम। हर हर महादेव।